घर में भी 3 साल से कुछ ऐसी बातें हैं जो परिवार को लेके उलझा दी थी। बच्चों को दुष्ट नहीं चाहता रहा कि प्रभु में बढ़े, जबकि हमारे बच्चे पूरे प्रभु में पूरे सच्चाई के साथ 2004 से हम लोग प्रभु में आए थे और जुड़े थे और बहुत आत्मा से भर के उपवास रखते थे, प्रार्थना हुआ करते थे। 2013 से जब से शादी हुई तब से थोड़े बच्चों का विश्वास ऐसा हो गया कि स्थितियां घर की थोड़ी बहुत ख़राब हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। 3 साल से, अभी तो लगातार 3 साल से कोरोना के बाद से दोनों बेटे चर्च नहीं जाते थे। बड़ा वाला तो बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन वचन भी नहीं पढ़ता था। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु की दासी को प्रभु ने भेजा और उन्होंने उस दिन मेरे घर में प्रार्थना किया और मैं प्रार्थना में मांग रही थी, प्रभु कि आप जिसके द्वारा इन बच्चों के जीवन में काम करना चाहते, मैं उसी दास दासी को अपने घर में चाहती हूँ, उन्हीं के पैर प्रवेश करें, नहीं तो कोई ऐसा ना है जिनके द्वारा हम और ठोकर का कारण है। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बेटी अचानक अपनी बेटी को स्कूल से लेकर इनकी गाड़ी हमारे घर के हो गई और जी आई और इन्होंने प्रार्थना किया। उस दिन मेरे बच्चों के ऊपर से जो बंधन टूटा, उसी दिन दूसरे दिन मैं प्रार्थना कर रही थी। हालांकि मेरी बड़ी बहू को जिद कर रही थी, पति को हर संडे जिद करती, तुम चलो चलो चलो। मैं उसको अक्सर बोलती, तू प्रार्थना कर, उपवास रख, अपने गलतियों की क्षमा मांग, अपने पति के पापों की क्षमा मांग, प्रभु तेरी जरूर सुनेगा बेटा। लेकिन वो अड़ी थी उस दिन। लेकिन मैंने प्रभु से बोला, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, कल क्योंकि प्रभु की दासी ने प्रार्थना करके गई है, तो आज मैं प्रार्थना प्रभु से करी। प्रभु मैं नहीं चाहती क्यों कि वो मेरी डाइस के चर्च में दोनों बेटे पूरा परिवार गया और जिस दिन उन लोग गए उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने प्रभु भोज भी लिया। और जब दीदी उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, वो आंसू बहा बहा के प्रार्थना को और अपनी गलतियों को मान रही थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बेटी के द्वारा प्रभु ने मेरे बेटों के जीवन में काम किया। फिर उसके 1 हफ्ते बाद प्रभु ने फिर दर्शन दिखाया कि सूती के द्वारा मेरा बड़े बेटे के ऊपर से दुष्ट निकाला जाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु बेटी को और इस्तेमाल करे, बेटे को करे। और जो भी अभी घर का माहौल है, विश्वास करते कि जब घर से प्रभु का काम बढ़ता और काम होता तो शैतान घर के द्वारा, घर ही के लोगों के द्वारा डिस्टर्ब करता। और मैं एक अद्भुत गवाही देती हूँ। कल मैं अपनी बेटी के यहाँ से गई, उसके लिए भी मेरी बेटी प्रार्थना कर रही थी। 100 नंबर से 90 नंबर उसने पाया है। छोटी सी बच्ची है, बेटी के साथ पढ़ती है स्कूल में। तो मैं उसके घर से जब लौटी तो मेरे छोटे बच्चे साइकिल निकाल के, चैन निकाल के सब घुमा दिए। मैं घर में आके दोनों बहुओं को बोली, चैन टूटी, बच्चे हाथ दबा लेते, परेशान हो जाते, तुम लोग 2-2 महिलाएं रह के क्या करती हो। 2 बच्चों को मैं ले गई थी, तुम लोग फिर भी नहीं घर को देखती। उतने में दोनों बहुत आपस में मिल के मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। पड़ोस अड़ोस के लोग बोलने लगे, क्या बहुएं हैं मोहल्ले जब में तो कोई ऐसी नहीं दिखती आपकी, बोलने का लगा। मैंने कल आके मैं प्रभु के सामने और आप लोग के सामने भी, उन्होंने जो शब्द बोला मेरे मुँह से भी वो शब्द निकला जो नहीं बोलना चाहिए। मैंने बेटी को बताया, मैं प्रभु से भी जब मैंने, तुम लोग वैसी बन गई हो जैसे बाजार रोड की लेडी से करती बेटा, तुम लोग ने पूरा अपना जीवन इस तरीके कर ली हो कि जो प्रभु को पसंद नहीं। तो मैंने ये बोला और मैं घर के अंदर सो गई। रात को मेरा बेटा आया, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया। दुष्ट उसके ऊपर इतना हैवी हुआ, मैं प्रार्थना की। और कल प्रभु ने मेरी बहन को भेजा। कल वो आके मेरे को आधा घंटा पर्दे के आड़ से छुप के देख रहा था। कहता, मम्मी आप घर छोड़ के जाओ, नहीं तो मैं तुमको कुछ कर दूँगी। मैंने बोली, मैं कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली। मेरी बहन ने बोली कि तुम जाओ, अच्छा अभी सो, सुबह बात करना, तुम जाओ सुबह बात करना। तो आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ करो कि अभी बीचे समय में उसको कोई ना कुछ कर दिया ना, उसके शरीरों में ऐसे नकुन पूरे जैसे कोई शैतान कुछ करो तब ऐसा, और कुछ शराब में मिला के ऐसे कुछ दे दिया रहा कि वो बस जब पी के आकर उसका चेहरे का रंग और बड़ी बड़ी आँखें लाल मुँह छूट जाता रहा। तो आप सब दुआ करो कि वो प्रभु का चुना हुआ बेटा और चुना हुआ परिवार। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि कल मैंने उस बच्चे